श्री राग महला पहला। रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर, जैसे जल दुध होए। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल के शब्द में गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े प्यार से कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की कि हमारा हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी से, परमेश्वर जी से प्यार कैसा हो। तो महाराज ने एग्ज़ाम्पल दिया मछली का, महाराज ने एग्ज़ाम्पल दिया चातरिक का, जैसे जल से प्यार करती है मछली, जैसे चातरिक बारिश की एक बूंद के लिए तरसता है, वैसे ही साध संगत जी 59 अंग पे गुरु महाराज आज और एग्ज़ाम्पल दे के समझा रहे हैं। पहली पंक्ति शुरू करते हैं दूसरे भाग की शब्द की। रे मन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर, जैसे जल तुध होए। महाराज कहते हैं ऐसी प्रीत करो जैसे पानी और दूध की है। अब साध संगत जी ये कैसी प्रीत है? महाराज कहते हैं अगर एक बार पानी और दूध को इकट्ठा कर दो और उसके बाद कोशिश भी करो कि उनको अलग कर लो तो नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप पानी को बिल्कुल दूध में से बाहर निकाल दो और दूध को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, कुछ ना कुछ या मलाई रह जाएगी, मक्खन बन जाएगा, लेकिन दूध की जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो जो है वो नहीं वापस मिलेगी। महाराज कहते हैं ऐसा प्यार हो हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ कि उसके अंदर एक मिक हो जाए और फिर हमारा अपना आप खो जाए और हमारा अपना अस्तित्व ना रहे, बस उसके अंदर ही उसका रूप बन जाए। पानी अपना रूप त्याग देता है, दूध का रूप अपना लेता है। आवटन आपे खवै, दूध को खपन न दे। महाराज कहते हैं जब पानी और दूध को मिला दिया जाए साध संगत जी, तब अगर आप ये समझ लो कि क्योंकि रूप एक हो गया, इसके बाद अगर जब आप पानी और दूध मिला दिया और जब आप इसको चूल्हे पे रखेंगे, गैस पे रखेंगे तो गर्म करेंगे, गर्म होते होते पानी जो है वो उबलना शुरू हो जाएगा, लेकिन दूध जो है उसको कुछ नहीं होने देगा। ये साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है साध संगत जी कि पानी उबलता उबलता इवेपोरेट होता चला जाएगा, हवा में उड़ता चला जाएगा, लेकिन दूध को कुछ नहीं होने देगा। आपे मिले विछुन्नया, सच वडियाई दे। महाराज कहते हैं कि आपे मेल विछुन्नया, एक बारी जब अपने आप से मिलवा लेता है तो उसके बाद फिर दोबारा कभी भी अलग नहीं होने देता, वो वडियाई ही देता है। एक बारी अगर महाराज ने अपने अंग संग कर लिया ना, सारा बंदा कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर ले, निंदा चुगली कर बैठे तो फिर वो अलग बात है, क्योंकि परमेश्वर से दूर होने का सबसे जो कह लो कि पहला एक स्टेप है वो है निंदा। साध संगत जी आप चोरी करोगे महाराज शायद माफ़ कर देंगे, आप कोई और गलत काम करोगे महाराज माफ़ कर देंगे, लेकिन जब आप निंदा चुगली करते हैं ना, फिर उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसकी माफ़ी फिर, और वो भी ख़ास तौर पे निंदा चुगली भी किसी संत साधु महात्मा की कभी गलती से हो गई तो फिर तो जब तक वो साधु महात्मा से माफ़ी ना मिले तब तक तो पार उतारा होता ही नहीं। वो भी उसकी मर्जी है, वो साधु महात्मा की, वो कर दिया तो कर दिया, नहीं तो नरकों में धक्का मार दिया। तो ये साध संगत जी बड़ा ख्याल रखने वाला जो रास्ता है। आगे महाराज एग्जाम्पल देंगे। रेमन ऐसी हर्ष्यो प्रीत कर, जैसी चकवी सूर। महाराज कहते हैं कि ऐसी प्रीत करो हरि के साथ, काल पुरख वाहिगुरु जी के साथ, जैसी चकवी जो है ना साध संगत जी, जिसको हम डक भी कह देते हैं, वो सूरज से करती है। साध संगत जी कैसे प्यार करती है वो आपने सुना होगा। खेन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर। महाराज वो अपने आप को सूरज से इतना दूर समझती है कि वो एक पल भी, जैसे ही रात होती है ना साध संगत जी, तो उसको बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है चकवी को,
उसको मतलब ये समझ लो कि मौत आनी शुरू हो जाती है। पर जैसे ही फिर सूरज की किरण निकलती है तो फिर वो आराम से खुश हो जाती है और जो है आराम करती है। सारी रात वो सोती नहीं है, सारी रात वो बेचैन रहती है। लेकिन जब सूरज निकल आता है तो फिर उसको सूरज का जो प्यार है उसके मन के अंदर, कुदरत ने बनाए ना साथ संगत जी, मछली को पानी से प्यार बना। महाराज चाहते मछली को बिना पानी से पे भी जीवित रखना शुरू कर देते तो महाराज की मौज है। बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो बिना पानी के रहते हैं, पानी में जाते भी रहते हैं, पानी में बाहर आके भी रहते हैं। आपने देखे हैं मगरमच्छ भी देखे हैं, मेंढक भी देखे हैं, आपने देखे हैं पानी में भी रहते हैं, पानी के बाहर भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, कितने तरीके के सांप भी हैं, पानी में भी रहेंगे, पानी के बाहर भी रहेंगे, धरती के अंदर रहेंगे, धरती के बाहर रहेंगे। ये कुदरत है साथ संगत जी, मनमुख। और हम, लेकिन हम अगर अपने ऊपर देखें, हम जो हैं, हमारे पास सारी सुख सहूलतें होने के बाद भी हमारा ऐसा कोई प्यार परमेश्वर के साथ नहीं बनता जैसी चकवी का प्यार जो है सूरज के साथ है, पानी का प्यार जो है दूध के साथ है। हमारे पास सारी सहूलतें हैं, सब तरीके के कंफर्ट हैं, पैसा है, धंधा है, सब कुछ है, जितना चाहिए उतना परमेश्वर ने दिया है। भूख तो कभी मिटती नहीं है ना। हम कहेंगे ये कम है, ज़्यादा है, तो वो तो कभी मिटती नहीं भूख। जितना उसको पता है कि हमारे लिए उचित है उतना तो उसने दिया हुआ है। पर लेकिन हमारे अंदर ऐसा प्यार नहीं है। मनमुख सोझी ना पवै, गुरमुख सदा हजूर। महाराज कहते हैं मनमुखों के पास ये सोझी नहीं है, मनमुखों के पास ये समझ नहीं है कि परमेश्वर की याद में अपने आप को रखना है, नाम जपना है। पर गुरमुख सदा हजूर, जो गुरमुख हैं वो हमेशा परमेश्वर को अपने नज़दीक समझते हैं। जो गुरमुख हैं वो हमेशा परमेश्वर के पास रहने को ही अपना जीवन समझते हैं। पानी के साथ जैसे मछली रहना पसंद करती है। मनमुख गणत गणावणी, करता करे सो होए। अब साथ संगत जी महाराज सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि जो अपनी मन की सुनते हैं ना, बजाय वो हुक्म में रहने के, वो गणत गणावते हैं, वो कैलकुलेशंस करते हैं, वो प्लान बनाते हैं। वो किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे, भाई मेरे ये नक्षत्र कैसे हैं, मेरे ये ग्रहण कैसे हैं, मेरे ये कैसे हैं, मेरे वो कैसे हैं। अपने कर्मों को नहीं ध्यान में रखेंगे, लेकिन जो नक्षत्र ग्रहण, ये मंडली, ये कुंडली, ये देख देख के जो है वो उल्टी सीधी चीज़ों में अपने आप को खचित करने की कोशिश करते हैं। बजाय कि नाम जपें, सेवा करें, सिमरन करें, संगत करें, अच्छे कर्म कमाए, ताकि कीमत ना पवै जे लोचै सब कोय। महाराज कहते हैं उसकी कीमत कोई नहीं जान सकता जिसको पहुंचने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, जिस तक पहुंचने के लिए, जिसको पाने के लिए हम सब कोशिश परिश्रम कर रहे हैं। गुरमत साथ संगत जी, हमारी तो कोशिश ही और है ना। हमारी कोशिश तो ये है ही नहीं कि हम परमेश्वर को जाके पकड़ें, परमेश्वर के चरणों में जाके गिर जाएं, परमेश्वर को अपना। हमारी तो कोशिश है बच्चों को पढ़ा लें, हमारी तो कोशिश है बेटी का घर जो शिक्षा अच्छे घर में कर दें। बेटी को सुखमनी साहिब का पाठ करना सिखाना, जपजी साहिब का पाठ सिखाना, चौपई साहब का पाठ सिखाना, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की निजी सेवा सिखानी, वस्त्रों की सेवा, महाराज के चंदोआ साहब बनाने की सेवा, सिलाई कढ़ाई की सेवा, वो करवाने का हमारा जो है मकसद ही नहीं है। वो हमारे ध्यान में भी नहीं है। वो चीज़ें हमारी ध्यान में तो है सिर्फ दुनियावी चीज़ें, कि परमेश्वर को पाने वाली कोई बिरती हमारे अंदर है ही नहीं। तो इसीलिए जब परमेश्वर को पाने वाली बिरती नहीं है तो फिर हम कहाँ पे आगे जाके कहीं पे मिलाप वाली बात हो या विछोड़े वाली बात हो। गुरमत होए ता पाइयै, सच मिले सुख होए। महाराज कहते हैं गुरु की मत लेंगे तब ये समझ आएगी, तब ये अकल आएगी कि हमारा सारा जीवन केवल और केवल गुरु महाराज के साथ एकमिक होने के लिए मिला है। गुरु महाराज की मत को लेके, गुरु की तरफ मुख करके अकाल पुरख वाहिगुरु के साथ प्रेम पावना ही हमारे जीवन का मकसद है। सच्चा नेहो न टुटई, जे सतगुर भेटै सोए। महाराज कहते हैं जब सच्चा प्यार पड़ जाए ना साथ संगत जी, गुरु के साथ सेवा करने का सच्चा प्यार हो जाए तो फिर ये कभी टूटता नहीं है।
फिर गुरु महाराज कृपा करके मिला ही देते हैं। गुरु महाराज खुद भी मिल जाते हैं अपने सेवकों के साथ और उनको परमेश्वर से भी मिला देते हैं। ज्ञान पदार्थ पाइए त्रिभुवन सोजी होए। महाराज कहते हैं वो ज्ञान का पदार्थ देते हैं गुरु जी। गुरु नानक देव जी महाराज शब्द गुरु के राही हमें ज्ञान दे रहे हैं और ये ज्ञान जो है ये हमें त्रिभुवन, इस ज्ञान से हमें त्रिभुवन तीनों लोकों की सोझी हो जाती है, हमें समझ आ जाती है। खेल गए निर्मल नाम न विसरै जे गुण का गाहक होए। महाराज कहते हैं अगर तो देखो साध संगत जी गुण खरीदने हैं तो फिर तो नाम जो है कभी नहीं हम विसारेंगे अपने मन से। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहेंगे। अगर तो हमने गुण खरीदने हैं, अगर तो परमेश्वर के गुण लेने हैं। हाँ, अगर ड्रामेबाजी लेनी है, किसी ने अच्छा गाना सीख लिया, बैंड बजाना सीख लिया, अच्छा कारोबार करना सीख लिया, अच्छी वो दुनियावी गुण लेने हैं तो फिर भले जितनी मर्जी किताबें पढ़ते रहो, फिर नाम जपने की तरफ तो ध्यान नहीं जाएगा। फिर तो वो दुनियावी स्कूलों में जाके किताबें पढ़ के फिर वही की तरफ का ध्यान रहेगा। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं अपना गृहस्थी जीवन को चलाते हुए भी हमें जो है सिर्फ नाम की तरफ ध्यान देना है। नाम है तो गृहस्थी जीवन भी हमारा सफल रहेगा, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छी लिखाई हो जाएगी, अच्छा कारोबार हो जाएगा, अच्छा वर्तो व्यवहार हो जाएगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, अच्छे बच्चे होंगे। तो साध संगत जी आज कोई बता रहा था कश्मीर से एक परिवार कोई आया था तो नज़दीक में, तो वो जिनके घर पे आए थे तो वो बता रहे थे हमें कि भाई इतना बुरा हाल है कि नौजवान बेटा है, शादी की नहीं है उसने, 46 साल उसकी उम्र हो गई है और 46 साल की उम्र हो गई है और काम नशे में डूबा पड़ा है। शराब उसने पीनी है, सिगरेट उसने पीनी है और माँ बाप बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं और सारा खर्चा, सारा भार, वो बाप की एक दुकान है छोटी सी किराने की, बच्चों की टॉफ़ी ब्रेड अंडा बेचता दुकान पे, वो चला के और वो 46 साल के लड़के को पाल पोस रहे हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। क्यों करके वो नशे में उसने अपने आप को ऐसा डुबो लिया है। अब साध संगत जी दूसरी तरफ की तरफ ध्यान रखेंगे तो फिर दूसरी तरफ वाला ही काम होगा। खेल गए से पंखुणु जो चुगदे सर तल। महाराज कहते हैं कि जो कह लो कि पंक्षी, पंखुणों का आ गया मतलब यहाँ पे पंक्षी। महाराज कहते हैं कि जो पंक्षी जो है ना, कह लो कि बिल्कुल समुद्र के तल के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं, कर रहे हैं, उनको तो फिर पकड़ा चला जाएगा। उनको तो मतलब फिर समझ लो कि बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे वो। घड़ी के मोहत के चलना खेलन आज के कल। अब यही एग्जाम्पल है कि जब वो घड़ी आ गई तो हमारा समा कितनी जल्दी आ जाएगा, कितनी नज़दीक आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। साध संगत जी यहीं पे महाराज भी यही कहते हैं कि हम अगर ऐसे पंछी हैं जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, नाम जपा ही नहीं, बस खेल लिया, कूद लिया, गा लिया, पी लिया, नहा लिया, धो लिया और यहीं पे रह जाएंगे, जैसे ही जमदूत आएगा पकड़ के ले जाएगा। आज ले जाएगा, कल ले जाएगा, लेकिन ले तो जाएगा। जिस तू मेल है सो मिले जाए सच्चा पेड़ मल। महाराज कहते हैं कि जिसको आप मिलाते हो वही आपसे मिल सकता है। जब आपसे मिल जाता है तो आप सच्चा पेड़ मल, फिर आपके दरगाह में आके आप उसको सदीवी एक ऐसी जगह पे बिठा देते हो जहाँ से उसका अभी कहीं पे भी जाना नहीं है। बिन गुर प्रीत वाहिगुरु, बिन गुर प्रीत न उपजै हाँ मैं मैल न जाए। महाराज कहते हैं गुरु महाराज के बिना प्रीति जो है वो उपजती नहीं है अंदर से। हाँ, दिखावा जरूर कर सकते हैं, बड़े बड़े टीके लगा के, बड़ी बड़ी मालाएं डाल के जरूर हम दिखावा कर सकते हैं। हौमे की मैल के अंदर
वो हमें की मैल जाती नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को जता रहे हैं। भक्ति करने वाला, बंदगी करने वाला तो साध संगत जी अपने मज़े में बैठा, उसको किसी के सामने कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको 4 लोगों को अपना तख्ता लगा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन है। वो तो अपनी बंदगी में बैठा बंदगी कर ही रहा है, भक्ति कर ही रहा है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, उसको किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसको और उसके परमेश्वर के कनेक्शन को ही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, वो बस प्यार से लेके बैठा है। लेकिन गुरु महाराज की कृपा के बिना, गुरु महाराज की कृपा के बिना जो है परमेश्वर के प्रति हमारा प्यार नहीं जागता। सो हंग आप पछाणिए शब्द भेद पतियाए। महाराज कहते हैं जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है ना, उसके अंदर शब्द जो है वो घर करता है। जब शब्द घर करता है तो फिर उसको संतुष्टि मिलती है। गुरमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। महाराज कहते हैं वो गुरमुख हैं जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, और उनके लिए आजू बाजू और कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, उनको और कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अवर के करे कराए, कुछ भी नहीं रह जाता उनके लिए। बस वो गुरु महाराज की कृपा से अपने आप को पहचानते हैं, जाप करते रहते हैं सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, और करते करते परमेश्वर में एक हो जाते हैं। ऐसा समा आ जाता है जो बोलते हैं सच्चा हो जाता है, जो सोचते हैं पूरा हो जाता है, जहाँ देखते हैं कृपा हो जाती है, वो खुद ही परमेश्वर का रूप बन जाते हैं। पर असली इम्तिहान तभी होता है कि क्या ये कृपा वो संभाल सकते हैं या फिर दुनिया के सामने जाहिर करके अपना नुकसान करते हैं। तो कई लोग तो साध संगत जी बीच में ही जो है वो लटक जाते हैं, अटक जाते हैं करके, अहंकार जो है वो उनको परेशान करना शुरू कर देता है। मिलया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए। महाराज कहते हैं जो पहले से ही मिले हुए हैं, जो गुरु महाराज के साथ इकमिक हो चुके हैं, जिनको शब्द के ऊपर भरोसा है, उनको सारा का सारा जो उनकी सोच और उनका ज्ञान, उनका सारा प्यार विश्वास वो शब्द गुरु पे ही टिका है। उनके बारे में हम क्या बोलें। मनमुख सोझी ना पवे विछुड़ चोटा खाए। प्रॉब्लम तो मनमुखों की है साध संगत जी, जो विछोड़े की चोट बार बार खा रहा है, समझाने पे भी समझ नहीं रहा है, अपनी मन की बात को आगे रख के गुरु की बात को पीछे रख रहा है। नानक दर घर एक है अवर ना दूजी जाए। महाराज कहते यार दर तो एक ही है, भले ही आप जहाँ मर्जी चले जाओ, लेकिन परमेश्वर तो एक ही है। एक ओंकार, वो एक ही अकाल पुरख वाहिगुरु परिपूर्ण परमेश्वर है। उसी के दर के घर के ऊपर हमने जाना है। दर मतलब दरवाज़ा, घर मतलब उसका घर, और दूसरी कोई जगह ही नहीं है। महाराज हमारे को समझा रहे हैं कि भटकना बंद कीजिए, यहाँ कहे वहाँ गए, ये किया वो किया, बस एक बेड़ी में सवार हो जाएं और उस बेड़ी में सवार होके नाम जपें। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नाम जपते जपते अपना और अपने परिवार का भला हो। तो साध संगत जी बहुत सारे दुनियावी एग्जाम्पल दे के महाराज ने कृपा की है, समझाया है कि हमारा प्यार अकाल पुरख वाहिगुरु जी के साथ कितना डूंगा, कितना डीप हो, ताकि वो रंग जो है वो चढ़ा ही रहे, कभी उतरे ही ना। तो इसी के साथ जो है 59 अंग की जो है साध संगत जी कथा संपूर्ण होती है। कल से 60th अंग 60वें अंग की जो विचार है वो आरंभ होगी।